हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। आप बचपन से ही मतलब काफ़ी समय से अलजेब्रा तो पढ़ते आ ही रहे हैं। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? अलजेब्रा बेसिकली आप वेरिएबल्स के साथ में ट्रीट करते हो, उनके साथ एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो। वही चीज़ आज हम मैट्रिसेस के साथ करने वाले हैं। मैट्रिसेस को वी विल ट्रीट एज नॉर्मल नंबर्स। जैसे हम नंबर्स के साथ में डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं, वैसे ही ऑपरेशंस हम मैट्रिसेस के साथ में करने वाले हैं। अब वो ऑपरेशंस क्या होंगे? ऑपरेशन मतलब वो नहीं जो हम हॉस्पिटल में देखते हैं। इट इज अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन विद पर्टिकुलर स्केलर, या फिर दो मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन। ये सब कुछ हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये होते क्या है, हम इन्हें कैसे करने वाले हैं, वो स्टार्ट करने से पहले हम पहले अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस मैंने ली और अब मुझे उन्हें ऐड करना है। ये इसका जैसे कि मैंने मैट्रिसेस की भी उसके एप्लीकेशन से स्टार्ट किया था, मैं मैट्रिसेस के भी उसका पहले आपको एडिशन एप्लीकेशन समझाऊंगी। आपको मज़ा आएगा मैट्रिसेस पढ़ने में। बेसिकली देखिए, सपोज कोई भी एक ओनर है, उसके पास दो फैक्ट्रीज हैं। एक है फैक्ट्री ए और एक है फैक्ट्री बी। यहाँ पर शूज प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री ए में बॉयज़ के भी और गर्ल्स के भी शूज़ प्रोड्यूस होते हैं, और फैक्ट्री बी में भी यही मैन्युफैक्चर होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स के डिफरेंट शूज़। फ़र्क क्या है? यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट शूज़ है वो डिफरेंट है हुई। जैसे कि यहाँ पे टाइप 1 में भी टाइप 2 के शूज़ और टाइप 3 के शूज़, ये हम देखेंगे कि कितने कितने प्रोड्यूस होते हैं। पहली फैक्ट्री जो है उसमें बॉयज़ के टाइप 1 के जो शूज़ हैं वो 80 प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल, गर्ल्स के टाइप 1 के 60 बनते हैं। यहाँ पे 75 बनते हैं, 65, 90, 85। अब आपको मैट्रिसेस को कैसे इंटरप्रेट करना है वो तो समझ में आ ही गया है, राइट? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉयज़ के कितने टोटल प्रोडक्शन हुआ है, और ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल रो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि कौन से टाइप की प्रोडक्शन हुई है। यहाँ देखते हैं फैक्ट्री बी में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बॉयज़ के जो टाइप 1, 2 और 3 हैं उसके 97 एंड 75 बनते हैं। यहाँ 50, 55 एंड 75 कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने दो मैट्रिसेस ले ली और उनका हमने एडिशन देखा। अब जो फैक्ट्री ओनर है वो जानना चाहता है कि उसके टोटल प्रोडक्शन हो कितनी रही है। दोनों फैक्ट्रीज का ओनर एक ही है और वो जानना चाहता है कि टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है। तो अब हम काउंट करते हैं, देखते हैं कितनी हो रही है। टाइप 1 की टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है? फॉर बॉयज इट इज 80 प्लस 90, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी को एक ही ओनर हैंडल कर रहा है। सो टाइप 1 की उसकी टोटल प्रोडक्शन जो बॉयज़ के लिए हो रही है वो कितनी है? 80 प्लस 90। एंड फॉर गर्ल्स इट इज 60 प्लस 50। ये चीज़ है। टाइप 2 की बताइए, टाइप 2 में कितनी हो रही है? फॉर बॉयज़ इट इज 75 प्लस 70 एंड फॉर गर्ल्स इट इज 65 प्लस 55। टाइप 3 में टोटल कितनी प्रोडक्शन हो रही है? ऑब्वियसली हम ये क्या देख रहे हैं, बेसिकली बॉयज़ की और टोटल गर्ल्स की ये प्रोडक्शन हम देख रहे हैं। फॉर बॉयज़ टोटल कितनी हो रही है? 90 प्लस 75 एंड फॉर गर्ल्स कितनी हो रही है? 85 प्लस 75। तो ये वो जानना चाहता था कि टोटल मेरी हर टाइप की, हर बंदे के लिए जो प्रोडक्शन हो रही है वो किस तरीके से कैसे कैसे हो रही है। तो उसने ये अपना कैलकुलेट किया। इसी को अगर मैं मैट्रिक्स के तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। अच्छा, आपको मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में तो डिफरेंस पता है ना? मैट्रिसेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, राइट? अगर मैं एक मैट्रिक्स की बात करती हूँ तो उसे हम एक्स लगा के मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर मैं एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की बात करती हूँ तो उसे हम मैट्रिसेस बोलते हैं, राइट? ये ऐसे ही मैंने आपको फैक्ट बता दिया। मैट्रिक्स जो थी, अगर वो मैट्रिक्स फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना चाहता है इसी इन्फॉर्मेशन को, तो वो कैसे करेगा? इन मैट्रिक्स फॉर्म मैं बोलूँगी कि भाई बॉयज़ की टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है? टाइप 1 की, टाइप 2 की और टाइप 3 की। बॉयज़ की टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है? 80 प्लस 90। यही देखा था हमने अभी अभी कि टाइप 1 की बॉयज़ की प्रोडक्शन कैसे हो रही है? 80 प्लस 90।
और वहीं मैं अगर पूछती हूँ गर्ल्स की, तो गर्ल्स की कितनी हो रही है 60 + 50, राइट। टाइप 2 की बॉयज की प्रोडक्शन कितनी हो रही है 75 + 70, गर्ल्स की 65 + 55। ये अभी हमने नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दिया था, इसी को थोड़ा इजी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं। हमने पढ़ा ही था कि मैट्रिसेस बेसिकली हमारी रिप्रेजेंटेशन को ईजी करने के लिए ही बनाई गई हैं। टाइप 3 में बॉयज की प्रोडक्शन कितनी हो रही है 90 + 75, गर्ल्स की कितनी हो रही है 85 + 75। तो ये बॉयज और गर्ल्स की टोटल उसने प्रोडक्शन कैसे लिख दी, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दी। अब मैं अगर आपसे पूछूं ये बेसिकली है क्या, तो ये कुछ भी नहीं है। ये जो मैट्रिक्स हमने देखी थी दोनों, फैक्ट्री ए की और फैक्ट्री बी की, उसका हमने कुछ नहीं किया हुआ, उसका सम किया हुआ है। अब आप देख लो 80 + 90, यहाँ पे अपने 80 + 90 लिखा है, 60 + 50 गर्ल्स के लिए, तो वो भी हमने 60 + 50 लिखा हुआ है। मतलब बेसिकली अगर मैं इन दोनों को ऐड करती तो मेरा ये आता, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन मीन्स ओनली द सम, राइट। तो ये हमने उन दोनों को ऐड किया। ऐड कैसे किया, कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे लैंग्वेज में लिख के मैंने आपको बताया है। बट अगर मैं डायरेक्टली करना चाहूँ तो मैंने क्या किया है, मैंने इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं, राइट, उनको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। जब हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देखते थे तो भी हम क्या देखते थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मतलब अगर मैं यहाँ पर A11 एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर भी मैं कौन सा एलिमेंट कंसिडर करूंगी, A11, क्योंकि मुझे अगर एडिशन चाहिए, बॉयज की टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है टाइप 1 में, तो मैं कैसे करूंगी 80 + 90, 75 + 7, 90 + 75, उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया। कुछ अलग काम किया है मैंने, नहीं किया। तो अगर मैं बोलना चाहूं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, तो कंडीशन क्या हुई, कंडीशन क्या हुई कि इनके जो ऑर्डर था, अब आप देखो जो मेरा m × n यहां पर था और यहां पर था, वो कितना कितना था, यहां पर था रोज कितनी है 3, कॉलम्स कितने हैं 2, तो ये हो गया 3 × 2। यहाँ पे कितना था 3 रोज थी और 2 कॉलम्स थे, तो 3 × 2। और जो मेरा बन के आया है मैट्रिक्स उन दोनों को ऐड करने के बाद, वो भी कितने आया है 3 × 2। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेसिकली मैंने उसी को ऐड किया है, मैंने बॉयज और गर्ल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर कर लिख दिया है, और तो मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया। सो 3 ही रोज रहेंगी क्योंकि मैं टाइप्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ रोज में, एंड बॉयज और गर्ल्स हैं, थर्ड कैटेगरी तो कोई बनी नहीं है, बॉयज और गर्ल्स ही हैं, तो फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो। तो इसलिए रोज और कॉलम्स नंबर्स जो हैं वो हमारे कांस्टेंट रहते हैं, अदरवाइज एडिशन इज नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल होगा, आप खुद देखिए। अगर मैं कोई इस तरीके की मैट्रिक्स बना दूं 1 × 3 की, और मैं कोई ऐसी मैट्रिक्स बना दूं, तो आप बताओ क्या इनका एडिशन पॉसिबल है किसी तरीके से, कैसे ऐड करोगे। यहाँ पर A11 ये है, यहाँ A11 ये है, यहाँ पर A12 ये है, यहाँ तो A12 है ही नहीं, यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम तो है ही नहीं, आप ऐड कैसे करोगे, क्योंकि हमें पता है एडिशन का मतलब क्या हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ओनली। सो बेसिकली मैं लिख सकती हूँ कि कंडीशन क्या है, द टू मैट्रिसेस मस्ट हैव द सेम ऑर्डर। और फिर तो कुछ है ही नहीं, मतलब हमें नॉर्मल नंबर्स को तो ऐड करना है जैसे हम करते हैं, कुछ भी तो दिमाग नहीं लगाना। मस्ट हैव द सेम ऑर्डर, सेम ही ऑर्डर की मैट्रिसेस में एडिशन होगा, और जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी उसकी भी क्या होगा, उसका भी ऑर्डर हमारा सेम हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक मैट्रिक्स ले ली, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये मेरी एक मैट्रिक्स है ए। और अब मैं इसे ऐड करना चाहती हूँ बी के साथ, जिसका ऑर्डर भी मुझे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2 × 3, बिकॉज हियर वी हैव 2 rows एंड 3 कॉलम्स, सो 2 × 3 का मेरा ऑर्डर है। बी भी मुझे इसी ऑर्डर की बनानी पड़ेगी, B21, B22, B23 एंड दैट्स इट। अगर अब मुझे A + B करना है तो मैं क्या करूंगी, आप सिंपली लिख सकते हो भाई, कुछ नहीं करना आपको, यही जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना उन्हें ऐड कर दो सिंपली। A11 + B11, A12 + B12, A13 + B13, A21 + B21, A22 + B22, A23 + B23 एंड दैट्स इट। इसका भी जो ऑर्डर बनेगा वो कितना बनेगा 2 × 3।
राइट तो ये जो मेरा एलिमेंट आएगा, ये कौन सा एलिमेंट है, ए मतलब सी से अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ C11, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस उठा के ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स थे इन्हें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जस्ट एज वी डिड इन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। उसमें भी जो हम कंसिडर करते थे वो क्या करते थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही तो कंसिडर करते थे। अब अगर मैं इसे मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहती हूँ तो बताओ कैसे करोगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी क्या होगी, ए अगर ए आई जे एम क्रॉस एन है एंड बी अगर बी आई जे एम क्रॉस एन है। ऑर्डर तो हमें एम क्रॉस एन ही रखना पड़ेगा, वाई, बिकॉज हमें पता है कि एडिशन इज नॉट पॉसिबल व्हेन ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिसेस आर डिफरेंट। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल ही रहने चाहिए। देन हमारा जो सी होगा वो क्या होगा, सी आई जे एम क्रॉस एन, वेयर जो सी है वो एक्चुअली क्या है, ए प्लस बी, सिंपल, वेयर सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। यही किया हमने, जैसे कि C11 इज इक्वल टू A11 प्लस B11 फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एन जे, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। आई जे की कोई भी आप वैल्यू लोगे, पॉसिबल वैल्यूज का मतलब ये है कि आप ऑब्वियसली ऑर्डर को कंसिडर करोगे उसके बाद ही लिखोगे। सो बेसिकली हमने यहाँ कुछ नहीं किया है, ये एक नॉर्मल अलजेब्रा है, उसकी फॉर्म चेंज हो गई है। अब नंबर्स के साथ एडिशन करते थे, वही एडिशन अब हम मैट्रिक्स के साथ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6। अब आप मुझे बताओ कि पहले तो ये देखो एडिशन पॉसिबल भी है, इसमें हमसे पूछा है ए प्लस बी बताओ, बट ए प्लस बी पॉसिबल है, उसके लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3, क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज 2 है, 3 कॉलम्स हैं। सिमिलरली इसका जो भी ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 ही है, हमें दिख रहा है, तो दैट मीन्स हमारा एडिशन तो पॉसिबल है। अब एडिशन के नाम पे हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना उनको हमें ऐड कर देना है, और जो इस ए प्लस बी का ऑर्डर आएगा वो भी कितना आएगा, 2 क्रॉस 3 ही आएगा। सो अब इन्हें जस्ट ऐड कर देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कर दो, √3 + 2, सेकेंड को सेकेंड से 1 + √5 -1 + 1, सिंपल, 2 + 2 - 2, माइनस क्योंकि यहाँ माइनस ही था, उसको ऐड किया तो माइनस ही आ गया। नाउ 3 + 3 0 + हाफ, कुछ किया इसमें, कुछ भी नहीं किया, हमने जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स थे ना उनको दैट्स इट हमने बस ऐड किया है, और इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2/3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये A11 था हमारा, हमने A11 में ऐड किया, तो जो हम एलिमेंट इसे लिखेंगे √3 + 2 वो कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ही तो लिखेंगे। सपोज मैंने ये एलिमेंट कंसिडर कर लेती हूँ, ये कौन सा एलिमेंट है मेरा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी 2 3, तो ये हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा, हम A23 में ही जाएंगे, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये ही हमारा एलिमेंट आ जाएगा, दैट इज A23। तो इन दोनों का जो सम होगा 0 + हाफ, वो हम कहाँ लिखेंगे, इसके A23 में ही लिखेंगे, यानी कि सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो इसमें तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं है ना कि मैंने ऐसा क्यों किया कि मतलब यहाँ पर इस एलिमेंट को लिख दिया, ये बिल्कुल ऑब्वियस है। नाउ ये हमारा सॉल्व करके कितना आ गया, √3 + 2, 1 + √5, 0 0 6 एंड हाफ, दैट्स इट, सिंपल, इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता। अब एडिशन के बाद सेकंड हम जो ऑपरेशन देखेंगे वो देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, बट फिलहाल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, यानी हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तो देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कि अगर मैंने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी से किया तो फिर वो क्या होगा। अच्छा, स्केलर का क्या मतलब है, कोई भी एक कांस्टेंट, राइट, कोई भी मतलब जिसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, कोई भी जिसम के सी ये सब कॉन्स्टेंट्स लेते हैं वो, ये सब एक स्केलर है, राइट। हमने कोई भी स्केलर कंसिडर किया 2 3, ये सब स्केलर्स हैं। अब मैं बोलती हूँ, मैं वही वाला एग्जाम्पल उठा लेती हूँ जो हमारी फैक्ट्री ए थी, उसका मैंने लिया बॉयज़ एंड गर्ल्स जो थे, कितने थे, 80 75 90 60 65 85, ये हमारी प्रोडक्शन थी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 की, बॉयज़ की और गर्ल्स की। अब मैं बोलती हूँ भाई नेक्स्ट ईयर इनका जो प्रोडक्शन था ना वो डबल हो गया, टाइप 1 में भी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी डबल हो गई, टाइप 2 में भी टाइप 3 में भी, पूरा जो मेरा प्रोडक्शन था ओवरऑल वो कितना हो गया, डबल हो गया। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि यही जो मैट्रिक्स है इसे मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही हुआ ना डबल का मतलब,
डबल का मतलब क्या होता है, 2 इंटू ही तो समथिंग समथिंग होता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन ओवरऑल डबल हुई है। मेरी टाइप 1 की प्रोडक्शन भी डबल हुई होगी, टाइप 2 की भी हुई होगी, टाइप 3 की भी हुई होगी, बॉयज़ की भी हुई होगी, गर्ल्स की भी हुई होगी। मतलब क्या है, जो ये 2 मल्टीप्लाई होगा वो सबके साथ होगा। ऐसा नहीं है किसी एक नंबर से हुआ और बस छुट्टी, ऐसा नहीं है, सबके साथ में मल्टीप्लाई होगा ही होगा। राइट ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ोगे तो यू मे गेट कन्फ्यूज्ड। सो इस वजह से ये जो 2 है मतलब कि हर एक नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होगा, और फिर जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। 75 इंटू 2 150, 180, 120, 130 एंड 170। सो ये मेरी मैट्रिक्स आ गई। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे बॉयज़ हैं, यहाँ गर्ल्स हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर समझ में आया। एक नॉर्मल कोई भी मैट्रिक्स मैंने ली और उससे मैंने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया का मतलब क्या है कि उसको मैंने हर एक नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। देयरफॉर अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है AIJ एंड K मैं बोल रही हूँ एक स्केलर है, K इज अ स्केलर। यहाँ पे मैंने 2 स्केलर लिया था, मैंने जनरलाइज कर रही हूँ तो K मैंने स्केलर ले लेती हूँ। देन जो मेरा KA होगा मीन्स दैट द स्केलर will be multiplied with each element A in A, with each element in A। A में एक एक एलिमेंट के साथ में वो स्केलर मल्टीप्लाई होने वाला है, राइट। अगर मैं कोई भी फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, अगर मैंने लिया 1 2 3 और मैं उसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 0 से, तो मेरा मैट्रिक्स क्या होगा, ओवरऑल 0 1 था 0 0 0। ये क्या थी, नल मैट्रिक्स। पढ़ा था ना, जिसमें हर एलिमेंट 0 होता है वो नल मैट्रिक्स। मतलब बेसिकली कुछ भी नहीं है, मैंने 0 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। कोई और एलिमेंट होता तो उसको भी मैं हर एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर देती। यहीं पे अगर मैं बोलूँ कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, तो क्या मैं बोल सकती हूँ, मैंने एक मैट्रिक्स ली है A और उसके में जो स्केलर मैंने लिया है, यहाँ पे K होता है ना, तो K जो मैंने ले लिया है वो -1 ले लिया है। सो क्या हो जाएगा, A मेरी अगर कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5, और मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया -1। -1 भी तो एक स्केलर है, राइट, एक कांस्टेंट है। इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो वो हर टर्म के साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हर टर्म मेरी नेगेटिव हो जाएगी। अगर सपोज यहाँ -5 होता, अगर सपोज यहाँ -5 मेरा होता, सो क्या होता, -5 होता तो ये +5 हो जाता, सिंपल। ये अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। नाउ -1 A इज द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A। अगर मैं बोलना चाहती हूं दैट, मैं बोलना चाहती हूँ A का नेगेटिव बताओ भाई, A का नेगेटिव क्या होगा, सो मैं बोलूंगी भाई -1 को A से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा जो -A आएगा दैट इज द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, थोड़े नेगेटिव पॉजिटिव्स को मिलाकर लेती हूँ। अगर मैंने लिया सपोज 2 -1 कोई भी वेरिएबल Q सपोज नेगेटिव और 0, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, A नाम दे दिया इसको। अब मुझसे बोला जा रहा है कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A बताओ, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इसको मैं नेगेटिव कर दूंगी, या मैं बोलूंगी कि मैंने क्या करा, -A का मतलब क्या, -1 को A से मल्टीप्लाई कर दिया। अब होल को, पूरी मैट्रिक्स को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, हर एलिमेंट में -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। 2 का भाई -2 हो गया, माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो +1 आ गया। यहाँ पे भी सिमिलरली Q आ गया, और 0 तो 0 रहेगा ही, उसमें तो माइनस प्लस का कोई फर्क पड़ता नहीं है, राइट। अब यहीं से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया, तो सब्ट्रैक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। तो जो मेरी थर्ड मैट्रिक्स आ रही है वो यहीं से आ रही है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस वो किस तरीके से होगा, मैं क्या करूंगी, मेरे को बोला भाई A - B बताओ क्या होगा, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ A + -1 × B, बिल्कुल लिख सकती हूँ। प्लस माइनस तो एंड में माइनस ही हो जाएगा, तो -1 इज अ स्केलर। अब इस स्केलर को मैंने एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, पूरी मैट्रिक्स क्या हो गई, माइनस में आ गई, और फिर उस माइनस जो भी मैट्रिक्स आई है उसको मैंने A से क्या कर दिया,
ऐड कर दिया। तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वन मैट्रिक्स विद द नेगेटिव ऑफ द अदर मैट्रिक्स। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये बड़ा ही मैंने एक मिक्स सा एग्जाम्पल दिया है, यहाँ से आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमसे बोला है एक कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन 3 इंटू ए माइनस 2b, राइट। तो पहले हमें स्केलर से एक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं 3a माइनस 2b को क्या ऐसा नहीं लिख सकती, ये सब्ट्रैक्शन है वैसे तो, मैं इसे एडिशन की तरह ट्रीट करूँ। 3a प्लस मैं माइनस 2 को b से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर इन्हें ऐड कर दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इसे हमको लिखना है। 3 इंटू ए कर दो, 3 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड सो ऑन, राइट। ये हमारी ए मैट्रिक्स आ गई 3a प्लस, अब मैं माइनस 2 को क्या करूंगी, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, b से मल्टीप्लाई करूंगी, तो कितना आ जाएगा, -6 0 -10 -10, 3 इंटू -2 -6, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, -2 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ। ये मेरी आ गई 3a और -2 इंटू b। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इन्हें क्या करना है, बस ऐड करना है। किसको, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, उनको बस क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स मेरी आ जाएगी 6 - 6, क्योंकि मैं ऐड ही तो कर रही हूँ बेसिकली, यहाँ पे मैं नॉर्मल नंबर्स को ऐड कर रही हूँ। वही है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस इज नथिंग बट उनको एक ट्रीट करो नंबर्स की तरह, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके, तो ये हमारा ऐड करके फाइनल आंसर आ गया। अब यहीं पे आप पॉज करिए वीडियो को और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7 आपके सामने है, इसे ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैट्रिसेस की एडिशन हमने देखी, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव लॉ। कुछ याद आया, आप नॉर्मल नंबर्स के साथ इसे करते हो। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होती है, अगर आप बोलते हो कि 2 + 3 है, कुछ 2 + 3 = 5 है, अगर मैं बोलूँगी 3 + 2, इन दोनों के प्लेसेस मैंने पोजीशंस इंटरचेंज कर दी, कोई आंसर में डिफरेंस आया नहीं, वो तो 5 ही रहेगा। सिमिलरली अगर मैं a + b लिख रही हूँ तो उसे मैं b + a भी लिख सकती हूँ, राइट। उनको मैं अगर पोजीशंस उसकी इंटरचेंज कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि a + b, जैसे मैंने a सपोज ले लिया aij और उसका ऑर्डर m × n है। अगर मैं b ले रही हूँ bij और उसका ऑर्डर m/n है, लेकिन ये ऑर्डर पहले तो सेम होना चाहिए, ये तो आपको याद रखना ही है, ऑर्डर मस्ट बी सेम, वरना तो आप इस क्वेश्चन के बारे में बात भी नहीं करोगे, राइट। a + b का क्या होगा, सिंपली aij + bij। अगर मैं बोलती हूँ b + a, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकती bij + aij, क्योंकि आपको पता है नंबर्स तो कॉम्यूटेटिव होते ही हैं, और नंबर को मैंने इंटरचेंज कर दिया, मेरी मैट्रिसेस भी इंटरचेंज हो जाएगी। a + b क्या हो जाएगा, b + a हो जाएगा। सिंपल, हमने कुछ नहीं किया है, बस नंबर्स को एज ए नंबर्स देखा है, मैट्रिसेस को एज अ नंबर देखा है। अब देखते हैं सेकेंड लॉ क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ याद आई आपको, नंबर सिस्टम में तो सभी पढ़ चुके हैं आप। एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब होता है, एसोसिएटिव लॉ आप देखते थे, जैसे मैं कहूँ 2 + 3 + 4 और मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूँ, इसका आंसर क्या आएगा, 5 + 4 = 9। अगर मैं ब्रैकेट को इंटरचेंज कर दूँ, अब कहीं और लगा दूँ, ब्रैकेट्स में यहाँ लगा दूँ, पोजीशन ब्रैकेट्स की चेंज हो गई है, अब आंसर में कोई डिफरेंस आएगा, ऑब्वियसली ये ब्रैकेट्स में क्यों वो हो रहा है, क्योंकि हमें पता है बॉडमास रूल, ये तो आप हमेशा से पढ़ते आ ही रहे हो, B फॉर ब्रैकेट्स, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, देन आप एडिशन करोगे, मतलब ये आपको पता है। नाउ 2 + 5 7 विल ऑलवेज गिव मी 9। तो यानी कि इसकी वैल्यूज जो हैं वो डिफर नहीं कर रही हैं। एसोसिएटिव लॉ इन मैट्रिक्स बिल्कुल यही चीज है। अगर मैं बोलती हूँ a मेरा जो है aij है, b bij है एंड c cij है, तो फिर मैं क्या बोलूंगी, a + b + c = a + b + c, और मैंने ब्रैकेट्स यहाँ लगा दिए, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो a + b + c, इसे आप कैसे लिख सकते हो, aij + bij + c ij, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब इन दोनों का भी तो सेपरेटली एडिशन हो जाएगा,
इसे मैंने ऐसे क्यों लिखा था, क्योंकि आपको पता है कि a प्लस बी का क्या मतलब होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम। ये तो नॉर्मल नंबर्स ही बचते हैं मैट्रिक्स के अंदर। अब इसको मैंने क्या लिख दिया, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। सिंपल मैंने नंबर्स का क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। अब अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँ, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, तो कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। ये भी तो, इनको भी मैं ऐड करूंगी तो ये मेरे पास यही चीज आने वाली है। दैट मीन्स मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। तो सिंपली मैंने यहाँ पे प्रूव क्या कर दिया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम नंबर्स के साथ में एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं, और इस वजह से हम मैट्रिक्स के साथ में भी लगा सकते हैं। तो ये थी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब आ जाती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे नंबर्स के साथ में क्या होती थी, एडिटिव आइडेंटिटी कहती थी कि जैसे मैंने लिया एक नंबर 2 और उसे मैंने 0 में ऐड किया तो मेरे पास क्या आएगा 2। अगर मैंने 3 लिया, उसे 0 से ऐड किया 3, -1 प्लस 0 -1। यानी कि मैं किसी भी नंबर को अगर 0 के साथ में ऐड करूंगी ना, तो वही सेम चीज मुझे मिल जाएगी। आइडेंटिटी का मतलब वही होता है ना, अपने खुद की बात। सो 2 + 2 विल गिव मी 2। अगर मैं 0 से ऐड करती हूँ तो मुझे 2 ही देगा। सिमिलरली विद एनी मैट्रिक्स, अगर मैं कोई मैट्रिक्स ले लेती हूँ A = AIJ, और मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती थी, जीरो मैट्रिक्स बोलते थे या नल मैट्रिक्स बोलते थे। उसका मतलब क्या होता था, इस मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं होगा, 0 0 0 0 होंगे, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सपोज m क्रॉस n, और यहाँ पे मैंने भी m क्रॉस n ही लिया क्योंकि हमें पता है कि जो एडिशन है दैट इज नॉट पॉसिबल इफ जो ऑर्डर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब अगर मैं इन्हें ऐड करती हूँ, a + o करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, a मिलेगा। विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मैंने सपोज एक एग्जांपल लिया 2 3 4 5 प्लस 0 0 0 0। मेरे को क्या देगा ये, 2 + 0 0, 4 + 0 4, 3 + 0 3, 5 + 0 5। ये आ गई मेरी मैट्रिक्स। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, ये सेम ही मैट्रिक्स नहीं मिल गई मुझे, बिल्कुल सेम मैट्रिक्स मिल गई। इसका मतलब क्या कह सकती हूँ मैं कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन की हमारी जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या है, ओ। हाँ, ओ मतलब कि बेसिकली जीरो मैट्रिक्स, जो हमारी नल मैट्रिक्स है वो, जैसे हम नंबर्स में करते थे कोई डिफरेंस हमने उसमें मैट्रिक्स में भी नहीं किया है। सो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, मैट्रिक्स को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं एज नंबर्स। फोर्थ जो हमारी आएगी वो था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अभी हमने पढ़ा एडिटिव आइडेंटिटी, अब है एडिटिव इनवर्स। इसका क्या मतलब है, अगर मैं सपोज ले लेती हूँ ए कोई मैट्रिक्स है AIJ, देन और एंड मैं ले लेती हूँ एक A - A, तो वो क्या हो जाएगी -AJ। अगर मैं इन्हें ऐड कर देती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, हमेशा जीरो मैट्रिक्स मिलने वाली है। इसका मतलब क्या कह सकती हूँ मैं कि जो मेरी -A है दैट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ A। अगर मैं उस नंबर को उसी मैट्रिक्स में क्या करती हूँ, ऐड करती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0। देखो आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं बताती हूँ। एक एग्जांपल मैं लेती हूँ 2 का। अगर मैंने 2 में ऐड की -2, मुझे क्या मिलेगा, 0। अगर मैंने नंबर लिया 4, उसमें ऐड किया -4, मुझे क्या मिलेगा, 0। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि -2 जो है मेरा वो 2 का एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई नंबर लिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जो मैं उसमें ऐड करूं तो मुझे क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो वो एक्चुअली कुछ नहीं बट उसी का नेगेटिव नंबर अगर मैं ले लूंगी तो वो मुझे 0 दे देगा। सिमिलरली ए का भी जो एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का उसी का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, उसी नंबर को हम स्केलर -1 के साथ में मल्टीप्लाई कर देते थे, हमारा आंसर आ जाता था। तो ये हमारा हो गया एडिटिव इनवर्स। अभी हमने देखी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब हमने मैट्रिक्स के साथ में जब स्केलर मल्टीप्लाई किया था
तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? बहुत ईजी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ भी नहीं है। अगर मैं ले लेती हूँ सपोज ए मेरा AIJ है M क्रॉस N के लिए ऑर्डर का, और B मेरा BIJ है M/N के ऑर्डर का। अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ K, कोई भी एक स्केलर है, उसे A प्लस B से, तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल जैसे अगर A प्लस बी को आप कोई नंबर कंसिडर कर लो, जैसे मैं बोलती हूँ 2 + 3 और 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे? 5 × 2 + 5 × 3। नॉर्मल सेट्स जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे उसमें भी हम ये करते थे, मैट्रिक्स जो आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो उसमें भी हमें यही करना है। KA + KB, पहले ये मल्टीप्लाई होगा इससे एंड देन ये मल्टीप्लाई होगा इससे। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। K + L को अगर, अब ये दोनों ही हमारे क्या हैं? स्केलर्स हैं, डिफरेंट स्केलर्स हैं, उसे मैंने कोई मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई किया, तो ये सिमिलरली KA + LA हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। Okay, now pause the video and try this question from CBSE 2000 board paper. And इसके अलावा आप NCERT के क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 भी ट्राई कीजिए अभी ही पॉज करके। इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से रेफर कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। The next operational matrices that we are going to have is multiplication of matrices. अभी तक जो हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखे वो तो बहुत ही सिंपल थे, जैसे हम नॉर्मल नंबर्स के साथ में करते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो पहले तो डेफिनेशन से समझते हैं वो ट्विस्ट क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो, ऑफ टू मैट्रिसेस A एंड B इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स of A is equal to the number of rows in B. इसका मतलब समझिए, अगर मैं कोई मैट्रिक्स लेती हूँ AIJ और उसकी मैं और जो ऑर्डर है वो लिखती हूँ M × N, तो जो B है अगर मैं चाहती हूँ AB निकालना, यानी A को मल्टीप्लाई करना B से, तो पहली कंडीशन तो मेरी यही आ गई कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A, कॉलम्स जो A में है दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ B, वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। सो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपको समझ में आ ही जाएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। N × P, मैंने क्या किया? ये हमारी नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट करता था और ये हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट करता था। A का कॉलम्स जो पहले टर्म है, अगर मैं AB निकालना चाहती हूँ, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट AB, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ A विद B, सो उसका A का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा N, that should be equal to the number of rows in B. इसमें ये रोज होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं, सो नंबर ऑफ रोज इन B होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि AB डिफाइंड है। अदरवाइज हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही नहीं निकाल सकते। लाइकवाइज जैसे हम एडिशन में बोलते थे कि भाई इनका ऑर्डर जो है ना वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल हुआ ही नहीं तो हम एडिशन कर ही नहीं सकते। यहाँ पे इक्वल तो नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और जो नंबर ऑफ रोज हैं that must be equal, then जो हमारा AB होगा that will be CIJ M/P, राइट? M/P ही क्यों? क्योंकि देखो इसमें नंबर ऑफ रोज बची, ये नंबर ऑफ कॉलम्स क्या बचे, ये, इनका तो कोई यूज नहीं हुआ, तो यही जो ऑर्डर होगा यही बनके हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और समझो। जो अगर हम A और B को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो A का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और B का जो नंबर ऑफ रोज है दैट मस्ट बी इक्वल। ये तो कंडीशन है अगर AB को आपको डिफाइन करना है तो। अब जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा दैट इज जब हम A और B को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू, इसका तो नंबर ऑफ रोज ले लेंगे हम और इसका नंबर ऑफ कॉलम ले लेंगे, तो इसका हमारा जो ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन थी, समझ में तो आपको तब आएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया A इज इक्वल टू 2015, ये मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है 2/2। सेकेंड मैट्रिक्स है मेरी B दैट इज 2 1 1 1 -1 3, इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, राइट। कंडीशन क्या थी? इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए, इसका कॉलम ये, इसका रो ये, क्या ये इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। तो क्या AB डिफाइन होगा? बिल्कुल डिफाइन होगा। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो दो मैट्रिक्स लिखी है ना और ये अगर इनका ऑर्डर है
सपोज ये 2 है और ये 2/3 है, तो ये जो पास पास वाले हैं वो तो इक्वल होने चाहिए, और जो दूर दूर वाले हैं वो बन जाएगा जो इनका प्रोडक्ट आएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, तो एग्जाम्पल ही समझते हैं, राइट। तो 2/2 तो हमारा जो है इक्वल आ गया। अब अगर मैं निकालती हूँ ए बी, अब मैं निकालती हूँ ए बी, तो वो कितना होगा? इसके लिए आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। आप डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकते कि आप इससे मल्टीप्लाई कर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, जैसा हम एडिशन में करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें एक पैटर्न फॉलो करना होता है जिसका सिंबल हम कुछ ऐसे बनाएंगे। हमको इस तरीके का कुछ 7 फॉलो करना है। अब वो कैसे फॉलो करना है वो देखते हैं। सबसे पहले ले लो इसकी पूरी की पूरी रो, ये हो गई इसकी फर्स्ट रो, और इसका फर्स्ट कॉलम, ये हो गई इसकी रो और ये हो गया इसका कॉलम, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2, पहला ये एलिमेंट फिर ये एलिमेंट, ये 7 बना रहे हैं ना, देखो ये 7 का सिंबल ही हो रहा है ऐसे। सो पहला नंबर इस नंबर से, 2 × 2 = 4, प्लस फिर हम करेंगे प्लस इस नंबर को इस नंबर से, ये हमारा बन रहा है 7, ये एलिमेंट इस एलिमेंट से हो गया, उसके बाद ये एलिमेंट इस एलिमेंट से हो जाएगा, तो कितना आएगा? 1 × 1 1, पूरा हमारा 5 आ जाएगा। नाउ अब दोबारा 7 बनाना पड़ेगा हमें, तो यही रो अब एक 7 हो गया, अब दूसरा 7 इससे लंबा बनेगा, यानी कि ये वाली रो और ये वाला हमारा कॉलम। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1, पहला नंबर पहले नंबर से, 2 × 1 = 2, प्लस पहला दूसरा नंबर हमारा किससे होगा? दूसरे नंबर से, 1। अब थर्ड वाले को देख लो, अभी हमारा 7 कंप्लीट ही कहाँ हुआ है, ये एक 7 हो गया, ये दूसरा 7 हो गया, अब ये तीसरा 7, तो 2 ये वाली रो इस वाले कॉलम से हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 × -1 दैट इज गोइंग टू बी -2 प्लस 1 × 3, दूसरा नंबर दूसरे वाले से, ठीक है। अब देखो सेकंड रो, हमें इसमें भी क्या करना है? हमें वही बनाना है, हमें 7 ही बनाना है। पर अब 7 हम कैसे बनाएंगे? अब पहले इसकी रो को लेंगे और फिर इसके साथ 7, मतलब कुछ इस तरीके का 7 बन जाएगा। तो देखो ये वाली रो, ये ऊपर वाली रो तो कंप्लीट हो गई, अब सेकंड वाली रो लेंगे और उसके बाद इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, फिर सेकंड रो लेंगे, इसका सेकंड कॉलम लेंगे, फिर यही वाली रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा? 0 × 2, पहला नंबर पहले से और फिर दूसरा नंबर दूसरे वाले से ऐड करते हैं। जब हम एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो में सेकंड कॉलम में आ जाओ, 0 × 1 प्लस 5 × 1, 0 × -1 प्लस 5 × 3। आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके का 7 बनाना है। पहले ये पहली रो लो और ये कॉलम बना दो, ये मेरा क्या बन गया? एक तरीके का 7 बन गया, राइट, 7। उसके बाद ये रो ली मैंने और मैं इस कॉलम में गई, ये रो ली मैंने फिर मैं इस कॉलम में गई, ये तो बात हो गई कंप्लीट। अब मैंने सेकंड रो पे आई, पहले मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली अपनी पूरी, इस रो के साथ तीनों का मल्टीप्लाई किया तो ये तीनों आ गए। अब इस रो के साथ इन तीनों का मल्टीप्लाई करूंगी तो ये तीनों आ जाएंगे। सो कैसे करेंगे? 0,5 लिया, ये एक 7 बन गया, इसी 0,5 को लिया फिर ये 7 बन गया, इसी 0,5 को लेके गए और फिर ये 7 बन गया, तो मेरे ये 3 और नंबर्स आ गए। ये आपको शायद शुरू के 1-2 क्वेश्चंस में डिफिकल्ट लगे, पर इट इज सुपर इजी, आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। इसी के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 12 ले लिया हमने, हमें ए बी निकालना है। पहले तो मैं इन्हें पास लिखूंगी तो शायद आपको मेथड समझ में आएगा। देखो 6293 ये मैंने को मल्टीप्लाई करना है किससे? 276908 से। ऐसा ही लिखते थे हम, जैसे 2 × 3 हमें करना था तो हम 2 × 3 ऐसे लिख सकते हैं, 2 को पास में ऐसे 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही मैंने मैट्रिसेस को भी पास में लिख दिया। पहले तो हम चेक कर लें कि ए बी हम निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं, हम मल्टीप्लीकेशन कर भी पाएंगे इनका। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। ओके, इसका ऑर्डर कितना है? 2/3। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज से इक्वल है, बिल्कुल है, इक्वल है। तो जो मेरा ऑर्डर अब आएगा ना, ए बी जो भी मेरा मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर 2/3 होगा। इसे भी अभी चेक कर लेंगे, यही हमने स्टार्टिंग में बोला था डेफिनेशन में, वो भी अभी चेक हो जाएगा। पहले देखते हैं पहले क्या करना है। हम पहला 7 बनाएंगे पहली रो और पहले कॉलम से, ये हमारा क्या होगा? पहला 7 होगा। तो देखते हैं ये बनेगा कि नहीं बनेगा। सबसे पहले हमें बोला है ए बी में वही पहला रो ले लो, इसका पहला कॉलम ले लो, तो ये ले लेते हैं 6 × 2 प्लस
9 इंटू 7 ऐड कर दिया हमने, पहले ये एलिमेंट लिया फिर ये एलिमेंट लिया, पहला एलिमेंट, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट, और बीच में हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। चलो भाई अब ले लेते हैं सेकेंड 7, ये एक 7 हो गया था, अब हमारा सेकेंड 7 है ये वाला 7, ये हमारा कौन सा 7 है, सेकेंड 7 बनाते हैं। सेकेंड 7 क्या बन रहा है हमारा, 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9, ये हमारा पहला कॉलम था, अभी हमारा सेकंड कॉलम है। क्यों, क्योंकि अभी हम सेकंड कॉलम डील कर रहे हैं, राइट, तो सेकंड कॉलम का एलिमेंट आ गया। अब देखते हैं, पहली ही रो चल रही है लेकिन अब कौन सा कॉलम आ गया, थर्ड कॉलम, तो मेरा आंसर भी किसका आएगा, थर्ड कॉलम का आंसर आएगा। ये मैंने थर्ड कॉलम लिया है ना, तो अब मैं थर्ड कॉलम का एलिमेंट लिख रही हूं, 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। ऑल राइट, अब हम सेकेंड रो लेंगे और उसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो मेरा एलिमेंट कहाँ का आ जाएगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट ही कॉलम का। तो अब जो मैं बनाऊंगी ये 7s, वो किस तरीके होंगे, 2 3 एंड देन ये भी मेरा एक 7 है, आप एज्यूम कर सकते हो दिस इज अ 7, राइट, थोड़ा सा गलत बन रहा है, ये एक 7 जाएगा मेरा इस तरीके से, ठीक है, ओके। अब ये 7 बना लेते हैं, इस 7 का क्या आएगा, 2 इंटू ये 2 एंड दिस 2 प्लस ये 3 एंड ये 7, मतलब पहला एलिमेंट ले लिया, फिर सेकेंड एलिमेंट ले लिया। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, दूसरे का क्या होगा, ये वाला 7 हमारा बन जाएगा, कितना बनेगा, 2 इंटू ये एलिमेंट 6, फिर इस 7 में आगे बढ़ रहे हैं भाई, आगे बढ़ रहे, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आ गया, ठीक है। थर्ड 7 हमारा कौन सा बनेगा, ये 7 बन जाएगा, तो अब इस 7 का भी लिखेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। ये आप बिल्कुल, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत देर लग रही है इसे करने में, वो मैं आपको समझा रही हूँ तो देर लग रही है, बाकी अब 7 आपने माइंड में ही बनाओगे, ये मेरा एक 7, दूसरा 7, तीसरा 7, देन 4th 7, 5th 7, 6th 7, मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब हमने जो डेफिनेशन में डिफाइन किया था कि हमारा ऑर्डर जो आएगा वो किस तरीके का आएगा, इसकी रो, इसका कॉलम, पहले हम जैसे m/n लिखते हैं, ये हमारा रो होता है, ये हमारा कॉलम होता है, इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, ठीक है, इसमें 3 कॉलम्स हैं, ओके। क्या ये इसके और इसके इक्वल नहीं आ रहा, बिल्कुल इक्वल आ रहा है, तो हमारी जो डेफिनेशन थी कि अगर aij इज इक्वल टू होगा हमारा m/n के, और b जो है मेरा इक्वल होगा bij n/p के, क्यों, क्योंकि हमें इसका कॉलम और इसका रो सेम रखना है, दैट इज वाई हमने n और n सेम लिया है। तो जो मेरा c बनेगा दैट इज ab, वो क्या बनेगा, m इंटू p बनेगा, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट क्वेश्चंस में जब आपको इनडायरेक्टली पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी रो और इसकी कॉलम का हमारा ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा, तो आपको ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको इसकी आदत हो जाएगी, और ये बहुत ही ईजी चीज़ है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब यहीं पे हो सकता है आपको एक कंफ्यूजन अराइज हो रहा हो आपके दिमाग में, वो क्या हो सकता है, देखो, अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ A जिसका ऑर्डर मैंने बोला है भाई m/n है, और दूसरी मैट्रिक्स से मैं उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ जिसका ऑर्डर n/p है, तो ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भाई, क्यों, क्योंकि इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है वो इक्वल आ रही है, इसका जो ये AB बनेगा वो कोई C सपोज मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, m/p आएगा। ये तो रही ए बी की बात। अगर इसी का मैं वैसा वर्सा कर दूं और मैं बोलूं कि भैया बी ए निकालो, ठीक है, बी ए निकालो, तो अब क्या होगा, पहले तो कंडीशन देखनी पड़ेगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई तुम करेंगे ही। बी जो था उसका ऑर्डर क्या था, बी का ऑर्डर था n/p, ठीक है, साफ साफ लिख देते हैं। बी मेरी एक मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर था n/p, और ए मेरी एक मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर था m/n। इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका p है यहाँ पर और यहाँ पर m है, ये तो इक्वल आ ही नहीं रहा। देखो ये n आपको इक्वल इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ उठाया है, राइट। ये इक्वल हो नहीं हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि हमें इसके नंबर ऑफ कॉलम से लेना देना है और इसके नंबर ऑफ रोज से लेना देना है। सो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ए बी कुछ मेरा मैट्रिक्स पॉसिबल हो रही है तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि बी ए मैट्रिक्स भी पॉसिबल हो, और इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि सपोज पी और एम भी सपोज मैंने कुछ इक्वल ले लिए कि हाँ वो भी इक्वल है, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ए बी जो है दैट विल बी इक्वल टू बी ए, ऐसा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, सो वी रेड अबाउट इट्स
कि वो कॉम्यूटेटिव होता है, राइट। हमने पढ़ा था कि यस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि 2 + 3 विल बी इक्वल टू 3 + 2। नॉर्मल नंबर्स में तो अगर मैं 2 × 3 करूं तो दैट विल बी इक्वल टू 3 × 2, बट फिलहाल हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस, और यही मैट्रिसेस का ट्विस्ट है। ये नॉर्मल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ में छेड़छाड़ करके नहीं होता है, हमें इसे 7 बनाना पड़ता है। एंड उसमें कंडीशन भी ये लग जाती है कि इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, प्लस जो मैट्रिक्स हमारी बन के आएगी उसका जो ऑर्डर होगा उसके नंबर ऑफ रो इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, और उसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। अगर इसी बी और ए को मैं पलट दूं, यानी मैं बी ए निकालूं, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और बाई चांस हो गई तो ए बी और बी ए इक्वल आए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अभी इसी पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 13 है एनसीईआरटी का। इसमें ए और बी गिवन है, ए बी बी ए निकालना है, एंड देन हमें शो भी करना है दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई ए बी जो हमारा है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि बी ए भी उसके इक्वल हो। पहले ए बी निकालते हैं। पहले तो देखते हैं कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं। इसका ऑर्डर हमारा कितना आ रहा है, 2 rows एंड 3 columns, राइट। इसके 3 rows एंड 2 columns। इसके जो नंबर ऑफ रोज हैं, इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और इसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं दे आर इक्वल, तो दैट मीन्स हम ए बी निकाल सकते हैं बहुत इजीली। समझ में आ रहा है ना आपको, इसके कॉलम और इसका जो रो है दैट इज इक्वल, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि ये जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब निकालते हैं भाई, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते क्या होगा। ए बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, मैं एक बार और लास्ट टाइम आपको वैसे ही करके दिखा देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली 7 बनना कैसे है। 7 बनाने में ना तो कोई देर लगती है और ना ये कोई डिफिकल्ट होता है, इट्स एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, तो देखते हैं। पहले अगर मैं पहली रो पहला 7 बनाऊं तो ये क्या होगा, पहली रो और पहला कॉलम मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा पहला एलिमेंट आ जाएगा। तो मेरा पहला एलिमेंट क्या आने वाला है, पहला एलिमेंट मेरा आएगा ए बी विल बी इक्वल टू, अच्छा मैं मैट्रिक्स किस साइज की ड्रॉ करूं, मुझे पता है, मैं पहले ही बिल्कुल प्रिडिक्शन कर सकती हूँ कि इसका जो ऑर्डर आने वाला है मेरी मैट्रिक्स का वो कितना आएगा, 2/2 आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरी मैट्रिक्स आती है वो क्या होती है, उसके नंबर ऑफ रोज इसके रोज के इक्वल होते हैं और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके कॉलम के इक्वल होते हैं। तो अगर मैं पहले ही मैट्रिक्स ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कौन से ऑर्डर की ड्रॉ कर लूँ, मैं ऑर्डर तय कर सकती हूँ, इसका होगा 2/2। पहले ही मैंने बना ली है क्योंकि मुझे पता है कि यही ऑर्डर इसका आने वाला है। सो देखते हैं 1 × 2 कितनी होगी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पसंद करूंगी। ऑल राइट, तो देखते हैं 1 × 2 पहला एलिमेंट, देन प्लस -2 × 4 दूसरा एलिमेंट, प्लस 3 × 2, ये हमारा पूरा आ गया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट अगर मैं इसे बोलना चाहूँ, A11, ठीक है। मैंने इसकी एक रो ली, इसकी पहली रो ली, ठीक है, और पहला कॉलम किसका लिया, इसका। समझ में आ रहा है आपको, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। नाउ सेकेंड एलिमेंट कितना होगा, सेकेंड एलिमेंट के लिए मेरा 7 जो है वो किस तरीके का बनेगा, पहली रो और इसका सेकेंड कॉलम, तो मेरा क्या आ जाएगा, पहली रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा। ओके, अब ये भी कर लेते हैं, फर्स्ट 1 × 3 प्लस -2 × 5, नॉर्मल एडिशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे, 3 × 1। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का हमारा एलिमेंट किया। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के लिए अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को। ये भी हमारा क्या है, 7। मतलब आप इसे अज्यूम कर लो थोड़ा ऊपर, ये तो आप समझदार हो, कैसे 7 बनाना है वो समझ ही पा रहे होगे। सो -4 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 5 × 2, सिंपल। अब ये आप बताओगे कैसे करेंगे, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, क्योंकि हमें सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट चाहिए, तो कितना हो जाएगा, -4 × 3 ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, देन 2 × 5, देन 5 × 1। इसका ऑर्डर कितना आएगा अगर मैं आपसे पूछूं, तो इसका ऑर्डर कितना आने वाला है, इसका ऑर्डर आने वाला है
2/2। वाई वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हमें यहाँ से अगर लाइव निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं कि भाई इसकी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। सो ये आ गया। अब ये फाइनल सोल्यूशन इसका आएगा, आप सॉल्व करोगे तो 0 2 -4 एंड 3। अब हमें एक चीज़ और बोली थी, हमें बी ए भी निकालना है एंड शो भी करना है। सो अब हम अपना फोकस करते हैं बी ए पे। पूरा फोकस कहाँ करेंगे? बी ए पे। सो ले लेते हैं बी ए। इसकी मैट्रिक्स दोबारा उतारते हैं सो दैट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। 3 5 1, ऑलराइट, देन 1 -4 -2 2 3 एंड 5। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 3/2, ठीक है। और इसका ऑर्डर कितना है? 2/3। इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं। वाओ, फॉर्चुनेटली ये इक्वल आ रही है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं था कि इक्वल आए क्योंकि ए बी की इक्वल थी, ठीक है। इसकी भी इक्वल आ गई, बहुत अच्छी बात है। इसका जो हम प्रोडक्ट निकालेंगे उसका ऑर्डर कितना आएगा? 3 × 3 आएगा। सो इसके लिए हम पहले से ही तैयार हैं। और अब हम इसकी क्या बनाने वाले हैं? मैट्रिक्स। सो फॉर एग्जाम्पल मैं उसे डिनोट कर देती हूँ सी से और अब मैं बनाना इसे शुरू करूंगी। सो पहला क्या होगा? पहली रो एंड पहली कॉलम आपको अच्छे से अभी तक पता चल ही गया होगा। सो इसे लिख देते हैं 2 × 1 + 3 × -4, ऑलराइट। उसके बाद फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। अब तो आप खुद जब करोगे इसे अपने हाथों से तब आपको बहुत जल्दी जल्दी इजीली कर लोगे, राइट। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन जब आप कोई सा भी करोगे ना तो आप बहुत ईज में आ जाओगे। 2 - 2 एंड देन 3 2, ऑलराइट। थर्ड कॉलम से फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम से हमारा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा, राइट। सो इट विल बी 2 × 3 + 3 × 5। ओके, फर्स्ट रो की तीनों कॉलम्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब सेकेंड रो के थर्ड कॉलम, सेकेंड रो के सारे कॉलम्स करेंगे। सो पहला हमारा रो इसका होगा, फर्स्ट कॉलम हमारा इसका हो जाएगा। सो ये कितना आएगा? 4 × 1 + 5 × -4। नेक्स्ट 7 कहाँ बनेगा? नेक्स्ट 7 बनेगा ये पहली रो एंड सेकेंड कॉलम। अब ये कितना आ जाएगा? 4 × -2 + 5 × 2। ओके, नाउ थर्ड हमारा क्या बनेगा? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। हाँ, सिंपल एज दैट। 4 × 3 + 5 × 5। अब क्या होगा? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये फिर हमारा नेक्स्ट 7 बनेगा। इसमें क्या आएगा? 2 × 1 + 1 × -4। सिमिलरली नेक्स्ट फर्स्ट रो एंड सेकेंड, थर्ड रो एंड सेकेंड से हमारा थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा। 2 × -2 1 × 2। नेक्स्ट वन इज आवर 2 1 एंड दिस वन। बहुत कलरफुल हो गया है। 2 × 3 + 1 × 5 एंड दैट्स। अब ये कितना आ रहा है हमारा? चेक करना था ना, तो पूरा तो निकालेंगे। तो पूरा हमारा कितना आएगा? ये आ जाएगा -10 -16 -2 2 2 -2 21 37 11। अब आप बताओ ये हमारा क्या है? ये हमारा है बी ए, ठीक है। और हमने इसका ऑर्डर कितना आ रहा है? 3/3 आ रहा है। जो हमारा ए बी था वो कितना था? ए बी हमारा ये आया था बेचारा, और इसका ऑर्डर कितना था? इसका ऑर्डर तो था सिर्फ 2/2, जो कि बिल्कुल आइडियल हमारा ऑर्डर था। क्यों था? क्योंकि जिस तरीके से हमने इसे बनाया था ए और बी को मल्टीप्लाई करके, उस हिसाब से उसका ऑर्डर 2/2 ही आ रहा था। हमने देखा था इसकी कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। इसके कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर कितना आ रहा था? 2/2। अब इनका तो ऑर्डर ही मैच नहीं कर रहा। ए बी और बी ए जो है हमारा, उनका तो हमारा ऑर्डर ही मैच नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स इसका 3/3 क्यों करेक्ट है इसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि हमने जो बी और ए को मल्टीप्लाई किया है उसमें इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। तो दैट मीन्स इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3/3। जिनका ऑर्डर ही मैच नहीं कर रहा, उनके एलिमेंट्स मैच करने ना करने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपने पढ़ा हुआ है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में कि जब तक उनके ऑर्डर ही सेम नहीं है वो इक्वल तो हो ही नहीं सकते, चाहे उनके एलिमेंट्स किसी भी हद तक सेम आ रहे हो। दैट मीन्स हमारा जो ए बी है वो किसके इक्वल नहीं आ रहा है? बी ए के इक्वल नहीं आ रहा है। ये एग्जाम्पल था जस्ट टू प्रूव कि ए बी ए के इक्वल हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं और फिर हम करेंगे एक बहुत ट्विस्टी सा सवाल, जो अगर आपने कर दिया दैट मीन्स आपको मल्टीप्लिकेशन आ गई है। सो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ मतलब ए बी
मतलब ब्रैकेट्स की पोजीशन अगर हम चेंज कर देंगे तो इट इज़ ओके, एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल है। हमने ये देख लिया था वैसे कि कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करती है, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी ये डिस्कस किया था राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिल्कुल अप्लाई हो जाती है, हम ए बी प्लस सी ऐसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो एप्लीकेबल है। नाउ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये भी एप्लीकेबल है। हमने एडिटिव आइडेंटिटी में देखा था कि एक मैट्रिक्स में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि जो वो मैट्रिक्स है वो खुद ही आ जाए, लाइक ए में हम कौन सी ऐसी मैट्रिक्स ऐड करें कि ए ही आ जाए, तो हम नल मैट्रिक्स ऐड करते थे या जीरो मैट्रिक्स ऐड करते थे राइट। नाउ मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि कोई मैट्रिक्स में मैं ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वो खुद मैट्रिक्स ही मिल जाए। सो वो क्या होने वाली है, खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने देखा था, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, वाई, क्योंकि एडिटिव जब हम एडिशन करते हैं तो सेम ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पर हमें यही देखना पड़ेगा कि अगर ये m बाई एन है तो वो कुछ n बाई p तरीके का हो, यानी कि n और n इक्वल हो। नाउ वी विल डू अ ट्विस्टी सा क्वेश्चन। अगर मैं कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स ले लूँ, ये पूरी की पूरी सपोज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो 1 2 3, और b मेरी पूरी की पूरी सॉरी ये पूरी की पूरी एक वर्टिकल मैट्रिक्स हो और b मेरी पूरी की पूरी एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली कोई सी भी और मुझे बोला भाई ए बी निकालो, इसका जो ऑर्डर है वो कितना होगा 3/1, इसका ऑर्डर 1/3। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल आ रहे हैं। सो अगर अब मैं ए बी निकालूंगी तो वो कैसे निकलेगा, इसको बहुत गौर से देखिए, खुद ट्राई कीजिए, मैं तो कह रही हूँ मेरे करने से पहले पॉज करके देखो। फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड टू द फर्स्ट कॉलम, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, 1 इंटू 2 हो जाएगा। ऑल राइट, पहले तो मुझे बताओ इसका मैट्रिक्स किस तरीके की बनेगी, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो कैसे आने वाला है, इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल और इसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल। मतलब ये ऐसी एक एक रो और एक एक कॉलम की मैट्रिक्स जो है ना वो हमें 3/3 का ऑर्डर देने वाली है, मतलब 3 रोज होंगी एंड 3 कॉलम्स होंगे, ऐसी इतनी बड़ी मैट्रिक्स देगी ये छोटी छोटी मैट्रिक्सेस। देखते हैं कैसे, 1 इंटू 2। अब मैं क्या ऐड करूं, मेरा जो 7 है वो इस तरीके से जाता है और ऐसे आगे बढ़ता है तो मैं कुछ करती हूँ, बट यहाँ तो ये खत्म हो गया, दैट मीन्स बस दैट्स इट, यही करना है, इसमें कुछ ऐड ही नहीं करना। नाउ आगे क्या होगा, फर्स्ट रो एंड ये सेकेंड कॉलम होगा, तो सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू 3। ओके, थर्ड हमारे पास क्या आएगा 1 इंटू 4 राइट। सेकेंड रो का मेरा कैसे होगा, फर्स्ट रो इसकी फर्स्ट कॉलम इसका, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2। उसके बाद फर्स्ट रो इसकी सेकेंड कॉलम इसका, अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, इसका कितना हो जाएगा फिर 2 इंटू 4। सिमिलरली जब हम थर्ड रो में एंटर कर देंगे तो इसकी फर्स्ट और इसका फर्स्ट कितना हो जाएगा 3 इंटू 2। अब तो कैच कर पा रहे होगे ना आप, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। ऑल राइट, मैं बी ए भी यहीं निकाल के दिखा देती हूँ। बी ए में क्या होगा, देखो बी ए, बी मैंने ले लिया पूरा 2 3 4 पूरा हॉरिजॉन्टल, और ए मैंने ले लिया पूरा वर्टिकल। अब मुझे बोला फाइंड ए बी, सॉरी बी ए बी तो अभी निकाला। अब क्या होगा, पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यहाँ पे हमारा आ रहा है 1/3 ऑर्डर और यहाँ आ रहा है 3/1। इसकी नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के, सॉरी इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। मेरा जो अब मैट्रिक्स बनेगी वो किस तरीके की दिखेगी, ऑब्वियसली इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल, यानी एक ही रो होगी और कॉलम्स कितने होंगे मेरे, 3 columns will be there. How? I'm going to show you. फर्स्ट रो एंड इसका फर्स्ट कॉलम तो कंप्लीट ही हो गया। आप देखो यहाँ पे मैंने एक रो ली, एक कॉलम लिया और मेरा खत्म हो गया। बट यहाँ तो फिर एक ही एलिमेंट आएगा, आई गेस कोई प्रॉब्लम हुई है। यस, यहाँ पे जो हमने ऑर्डर है वो गलत लिख दिया है, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 3 तो रोज थी वो ठीक था, बट कॉलम एक ही था। ऑल राइट, ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पे 1 आएगा, सो सॉरी। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये इक्वल था नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के, बट इसका जो ऑर्डर आएगा दैट विल बी 1/1, क्योंकि हमें पता चल रहा है हमने एक 7 बनाया और सब खत्म। यहाँ पे एक ही एलिमेंट हमारा आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 1 पहला एलिमेंट, प्लस 3 इंटू 2, then 4 इंटू 3, दैट्स इट।
ये तो हमारी मैट्रिक्स आएगी, सब सॉल्व करोगे तो 2 + 6 + 12 एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी 20. ऑलराइट, एक एलिमेंट की मेरी एक रो एक कॉलम 1 by 1 की मेरी मैट्रिक्स आ गई, दैट्स इट. सो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और ये थे 2 ट्विस्टी से क्वेश्चंस जो आपको खुद भी एक बार ट्राई करने हैं. अब आप एक्सरसाइज ट्राई कीजिए, आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम आएगी. अदरवाइज आप देखिएगा लेक्चर जो मैं एक्सरसाइज के लिए बनाऊंगी. थैंक यू सो मच.